ये देखो दोस्तों, लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया चटपटे आलू शिमला मिर्च की सब्जी। ये आपकी नॉर्मल आलू शिमला मिर्च की रेसिपी नहीं है दोस्तों। इसमें मैंने आपको एक एक बात बताई है जिससे कि आपके आलू के अंदर तक टेस्ट आएगा। यही नहीं, इस रेसिपी में आपको शिमला मिर्च की मिठास भी फील होगी, टेक्सचर भी आएंगे और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बनेगी, वो भी इंस्टेंटली। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 लीटर तक सरसों का तेल डाला है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ड्राई सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल ही यूज करना, क्योंकि उसका एक अपना फ्लेवर भी होता है। जैसे ही सरसों के तेल से धुआं आने लग जाए, आप यहाँ पर गैस को मीडियम फ्लेम पे करना। और अब सारी कुकिंग हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। सबसे पहले जीरा, हींग, और जैसे ही जीरा हींग अच्छे से पक जाए तो फिर लहसुन डालना है। दोस्तों गलती से भी प्याज पहले मत डालना, पहले लहसुन डालना ताकि वो हल्की सी भुन जाए और फिर ही आप यहाँ पर प्याज डालना। प्याज को आपने 30 सेकेंड्स टू अ मिनट पकाना है पहले, ताकि प्याज जो है वो हल्की हीट पकड़े, गर्म हो जाए और सिजल करना शुरू हो। लॉजिक ये है दोस्तों कि आपको प्याज के पानी का यूज करना है। अभी बताता हूँ कैसे। फिलहाल 1 मिनट के अंदर अंदर ही आप यहाँ पर घिसी हुई अदरक डाल देना और 2 से 3 हरी मिर्चें। आपके ऊपर है, ज्यादा स्पाइसी बनाना है तो और डाल सकते हो। इस स्टेज पे अगर आप हरी मिर्च डालते हो तो ध्यान रखना कि स्पाइसीनेस देगी, वो खुशबू नहीं देंगी। तो बस थोड़ी देर आपने और पकाना है। प्याज का रंग बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए दोस्तों, उनका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना चाहिए। उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो रीजन है आलू। आप यहाँ पर मोटे मोटे कटे हुए आलू डाल देना। ये 4 मीडियम साइज के आलू है जिनको मैंने 4 भाग में किया हुआ है। आलू में प्याज को अच्छे से मिलाते ही आप यहाँ पर आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर डाल देना। थोड़ा ज्यादा भी चलेगी हल्दी। 1 चम्मच आपने नमक डालना है। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है दोस्तों नमक। नमक क्या करेगा कि आपके आलू के पोर जो है उनको खोलेगा, उनसे पानी निकालेगा, प्याज से भी पानी निकालेगा, और तो और आलू के अंदर तक फ्लेवर आएगा। आप यहाँ पर अच्छे से मिलाकर आलू को तब तक पकाना जब तक कि इनकी एक लेयर पक नहीं जाती, आउटसाइड वाली। आप ये देखो, अंदर से आलू व्हाइटिश है और बाहर से ट्रांसलूसेंट हो रहा है। तो बस दोस्तों इसी स्टेज तक पकाना है। गलती से भी चिप्सोना या लाल आलू यूज नहीं करना, नॉर्मल आलू ही यूज करना है, तभी सब्जी अच्छी बनेगी। अब आप ढक्कन लगाना और आलूओं को लगभग 7 से 8 मिनट के लिए पकने देना मीडियम फ्लेम पर। जितनी देर में आलू पक रहे हैं, मैं आपको एक स्पेशल मसाला दिखाता हूँ जो कि आपकी कोई भी ड्राई सब्जी को बहुत ही चटपटा और अमेजिंग बना देगा। करना सिर्फ ये है कि एक तड़के पैन में आप यहाँ पर 1 चम्मच धनिया डालना, 1 चम्मच जीरा डालना, आधा चम्मच नमक डालना, और इसको इतना भुनना जब तक ये बिल्कुल डार्क नहीं हो जाता। ध्यान रहे, जलाना नहीं है, अच्छे से भुनना है। भुने हुए मसाले में 1 चम्मच तक आप यहाँ पर पुदीना पाउडर डाल देना। पुदीना पाउडर बनाना बहुत आसान है दोस्तों। माइक्रोवेव में बस 3 मिनट आपने घुमाना है पुदीना के पत्तों को और उसका पाउडर बन जाएगा। और फिर इस मसाले को पीसना दोस्तों। बहुत ही सिंपल मसाला है और इसको आप आलू की कोई भी सूखी सब्जी में डालकर देखना, बहुत टेस्ट को एनहांस कर देगा। अच्छा, 7-8 मिनट हो चुके हैं मेरे आलूओं को पकते हुए और आपको दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा पानी आ चुका है। बस दोस्तों यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। प्याज और आलू के पानी की वजह से आलू इतने आराम से चिपकने नहीं वाले दोस्तों कढ़ाई से। तो स्टीम से आलू काफी हद तक पक चुके होंगे। तो अब आप यहाँ पर टमाटर डाल देना। ये 2 बम्बैया टमाटर हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काटा है। और टमाटर आए हैं तो आपको पता ही है कि मैंने नमक डालना है। आप यहाँ पर धनिया पाउडर भी इसी टाइम पर डालना। 1 चम्मच भर कर आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालना, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और हल्की सी स्पाइसीनेस के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को दोस्तों अच्छे से मिलाना पहले। आप देखना इसका कलर बहुत ज़्यादा इन्हांस होने लग जाएगा। जो धनिया है ना, बिल्कुल फूल के लिपट जाता है। और अब आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और 3-4 मिनट अच्छे से पकने देना मीडियम फ्लेम पर। देखो लॉजिक ये है कि आपने तब तक पकाना है अब जब तक आलू 95% तक नहीं पक जाते। आप देखो 3-4 मिनट बाद मैंने चेक किया तो आलू हल्का सा कच्चा लग रहा था, तो मैंने फिर से ढक्कन लगाया और इसको पूरा पकने दिया आलूओं को। नहीं तो आगे की कुकिंग प्रोसेस में आपके आलू कच्चे रह सकते हैं। ध्यान देना इस बात का दोस्तों। बस जैसे ही आलू मुझे लगा कि अच्छे से पक गए हैं तो अब मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च का साइज वही रखा है जो आलू का साइज है और अच्छे से मिलाकर शिमला मिर्च को ढककर आप 2 से 3 मिनट आराम से पकने देना दोस्तों, ताकि कच्चापन बिल्कुल ना रहे
और ढका इसलिए है ताकि शिमला मिर्च अपना कलर लूज ना करे। बस 2-3 मिनट बाद अब आपने यहाँ पर 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर डालना है। टमाटर की खटास अलग होती है, अमचूर की अलग होती है, इस बात का ध्यान देना। 1 चम्मच भर के मैंने अपना धनिया जीरा पाउडर जो स्पेशल बनाया है वो डाला। आधा चम्मच गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिलाया मैंने दोस्तों। फिर ये जो लास्ट स्टेप है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना और अपने हाथ से 2-3 बार पानी को आप छिड़क देना। ये करते ही आप यहाँ पर फटाफट से ढक्कन लगाना और गैस को बंद कर देना। और फिर देखना दोस्तों, 5 मिनट ऐसे आप ढककर रखोगे, आलू में हल्की सी भी कसर होगी खत्म हो जाएगी, शिमला मिर्च बहुत अच्छे से पक जाएगी और ऐसी सब्जी बनेगी दोस्तों जो सच में आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स हैं। गरम गरम घी लगा हुआ फुल्का हो, रायता हो, तो दोस्तों ये सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं। आप ये बना कर देखना, गारंटी है मेरी, जो शिमला मिर्च आलू नहीं भी खाते ना वो भी बहुत शौक से खाएंगे।